नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे डिकोड द ट्रूथ विथ प्रदीप। आज प्यार का दिन है, आज वैलेंटाइंस डे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. वैलेंटाइंस डे प्यार का दिन कहा जाता है। सेंट वैलेंटाइन एक कैथोलिक पादरी थे। उधर उनके जो आईनी सलाहकार थे, उनके लड़की से उनका प्यार हो गया। सेंट वैलेंटाइन का मरने से पहले वो खत भी लिखे उनको। तो कैथोलिक क्रिश्चियन धर्म के जो विश्वास थे उसके खिलाफ जाने के लिए उनको सज़ा मिला था। 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन जो एक कैथोलिक पुरोहित थे, कैथोलिक क्रिश्चियन पुरोहित, उनको मौत की सज़ा मिला था। इसलिए 14 फरवरी को उनकी शहादत की याद में प्यार वाला दिन मनाया जाता है सारे दुनिया भर। सेंट वैलेंटाइन के मरने के करीब करीब 200 साल बाद, यानी कि 496 एडी में, पोप गेलासियस उनकी शहादत को याद में रखते हुए 14 फरवरी को एक उत्सव मनाए थे और उत्सव का चलन शुरू हुआ उस समय से। तो उसी समय से वैलेंटाइन डे चला आ रहा है। एक बार अमेरिकन फिलोसोफर और राइटर एल्बर्ट हावर्ड ने कहा था, द लव वी गिव अवे इज द ओनली लव वी कीप। और एक बार सोरेन कियरकेगार्ड ने कहा था, लव डज नॉट ऑल्टर द बिलव्ड, इट ऑल्टर्स इटसेल्फ। देखिए, प्यार का कोई तो दिन नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक निशानी के तौर पर ये मनाया जाता है। बहुत सारे महान किस्से गाथे हम सुनते हैं प्यार के, हीर रंझा, रोमियो जूलियट, कितने सारे, लैला मजनू। इनमें से कुछ सच है, कुछ किस्से हैं, मीथ है, लेकिन जो प्यार है वो तो कम नहीं होता। शारीरिक प्यार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अक्सर हम वैलेंटाइंस डे में यही गलती करते हैं कि हम शारीरिक प्यार को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दिल से दिल का जो प्यार है उसको नहीं देखते। प्यार दिल से दिल का होना चाहिए, या आत्मा के साथ आत्मा का, ना कि शरीर के साथ शरीर का।
जो वैलेंटाइंस डे में अक्सर हम करते हैं, पागलों जैसा हो जाते, कुछ भी करते हैं। पहले चिट्ठी लिखते थे, आजकल चिट्ठी विट्ठी का बात नहीं होता, गिफ्ट्स एक्सचेंज होता है, घूमना होता है, पार्टी में जाना होता है और शरीर के प्रति शरीर का आकर्षण होता है। जैसे वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो एक लत है, एडिक्शन है, टेम्पोररीली एक सुख है जो शारीरिक है। आज के दुनिया में सच्चे प्यार का सख्त ज़रूरत है, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। आज दुनिया बिना प्यार के रेगिस्तान बन गया है, पत्थर बन गया है। इंसान अब इंसान नहीं रहा, प्यार बहुत रेयर हो गया है। नहीं मिलता वो हीरा जहरत, चांदी, सोना, पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत इसके नीचे दब कर पड़ा है। कहीं गहराई में छुप गया है वो, उसको निकालिए। और उसको निकालने का एक ही माध्यम है इमोशन। अपने इमोशन को सरफेस पे लाइए। प्यार माइंड से नहीं होता है। किसी ने खूब कहा था, लव लुक्स नॉट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। प्यार करो, खूब करो, लेकिन दिल से करो। प्यार में जब अटैचमेंट आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस आ जाता है, को डिपेंडेंसी आ जाता है, कंडीशंस आ जाता है, तो वो प्यार नहीं रहता। इसलिए हमको दुख मिलता है, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हम डाउट और कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि पहले जो हमें मिला था वो जैसे हुआ था, उसका एक्सपीरियंस जैसा था, अब जो प्यार मिल रहा है मुझे, शायद उसका एक्सपीरियंस भी वैसा ही होगा, शायद वो भी ऐसा होगा। ये जो हम गलतफहमी हमारे मन में बिठा लेते हैं और दूसरों को जज करते हैं पिछले जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उससे, ये गलत है। नहीं भी हो सकता है। हम डाउट करते हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है हमारा मन में, हम डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं। किस लिए हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ? हमको डर लगा रहता है मन में हमेशा, पेन और डर ये लगा रहता है मन में। हम आशंका करते हैं कि गलत कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत। और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता या मिस कम्युनिकेशन हो जाते हैं। बातों को हम गलत तरीके से लेते हैं, कोई भी बात मिस इंटरप्रेट करते हैं उसको। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको हम गलत तरीके से ले लेते हैं। अपने जो सोच, अपने जो एजुकेशन सिस्टम मिला है, सोच मिला है, ज्ञान मिला है, जैसे हम बड़े हुए, जैसे हमारा परवरिश हुआ, जैसे दूसरे को हम देखते आए, उस हिसाब से हम सब कुछ सोचते हैं।
उसके बाहर नहीं जा पाते। हम दूसरे की तरह चलना पसंद करते, दूसरे की मत को अपना मत समझते, दूसरे जैसा कर रहा है वैसा करने के लिए इच्छा होता है हमारे मन में, और हमेशा वही करने का कोशिश करते हैं हम। दूसरे जैसे प्यार कर रहे हैं हमको भी वैसे प्यार करना चाहिए। प्यार का मतलब वो है दूसरों को जैसे देख रहे प्यार करना, प्यार में वैसा हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है। आपका प्यार आपका है, आप दूसरों को कॉपी मत करो प्यार में या किसी भी चीज़ में। और ये कम्युनिकेशन ना करना, इसके और एक वजह बहुत खास रीज़न है ईगो, कि हम पहले नहीं, आप पहले। आप अगर 10 बार भी आए तो आप पहले। हम नहीं कुछ देंगे, हम रिसीव करेंगे लेकिन देंगे कुछ नहीं। ये जो हमारा मन में एक मतलब एक डर बिठा दिया जाता है छोटे उम्र से, या हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमको ये सोचने में मजबूर करता है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो वो डोमिनेट करेगा मेरे ऊपर, मेरा आइडेंटिटी खो जाएगा, मुझे बंदी बना लिया जाएगा, मेरा फ्रीडम खो जाएगा। ये गलत है। ये सब शारीरिक है। शरीर का जेनेटिक सिस्टम, माइंड और सेंसेस ये बाधा क्रिएट करता है सच्चा प्यार में। प्यार करने नहीं देता सच्चा प्यार, कंडीशन लगा देते हैं। असली प्यार जो होता है वो सोल टू सोल होता है, जो डिवाइन प्यार होता है, सोल टू सोल प्यार होता है, अनकंडीशनल प्यार होता है। और इस दुनिया में दिल से दिल का जो प्यार होता है वो सबसे ऊपर है। इसके अलावा और कोई प्यार होता नहीं है, वो सब दिखावा होता है या हमारा गलतफहमी होता है। हमारा शरीर का सोचना होता है, माइंड का सोचना होता है, शरीर का कंडीशंस होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, कोडिपेंडेंसी होता है। अगर वो खुश रहे तो मैं भी खुश। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोल और मैनिपुलेशन ले आते हैं हम प्यार में, जो सही नहीं है। वो प्यार सच्चा प्यार नहीं है जो जिसमें कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, कि नहीं उनको आना पड़ेगा, मैं नहीं आऊँगा। ये प्यार नहीं है। तो वही बात है, जब तक आप इन सब चीज़ों को रिमूव नहीं करते हो, जब तक ये सब चीज़ आपके अंदर है, तब तक आपको सच्चा प्यार का एहसास नहीं होगा। अनकंडीशनल प्यार तो प्यार ही रहता है, वो कम नहीं होता। लेकिन एनर्जी एक्सचेंज तो होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज, अगर एनर्जी का फ्लो एक ही तरफ होगा हमेशा, तो जिसका प्यार एक ही तरफ फ्लो हो रहा है उसका प्यार सच्चा प्यार होगा। लेकिन जो इसके रिस्पॉन्स में एनर्जी सेंड नहीं करता, एक्सचेंज नहीं करता, उसका प्यार का एहसास उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंडीशन लगा के रखा है। बहुत अच्छा नौकरी करना होगा इनको, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बहुत रुपया पैसा होना पड़ेगा, बहुत अच्छा इमेज समाज में इनका रहना पड़ेगा, स्टैंडर्ड स्टेटस रहना पड़ेगा, दोस्त रहना पड़ेगा, मुझे अच्छी तरह रखना पड़ेगा, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। प्यार कहाँ जाएगा फिर? प्यार दब कर कहीं पर छुपा के आप रख दिए और ये सबको सरफेस में ला दिए कंडीशंस। आप भगवान पे छोड़ो, वो संभालेगा सब कुछ। प्लान उसका है, खेलता है गेम खेलता है भगवान, इंसान मतलब गेम नहीं खेलता।
इंसान से गेम खिलवाता है भगवान, इंसान से गेम खिलवाता है भगवान, इंसान से अपने प्लान के अनुसार काम करवाता है भगवान। प्यार एक समर्पण है, प्यार एक त्याग है, एक सेक्रीफाइस है, जिसे हमको समझना है। वही सच्चा प्यार होता है। आजकल के दौर में जो वैलेंटाइंस डे में प्यार होता है, प्यार का कोई दिन नहीं होता। ये जो वैलेंटाइंस डे में हम गिफ्ट देते, कॉस्टली गिफ्ट नहीं मिला तो प्यार नहीं है। अच्छा रेस्टोरेंट में जाके, 5 स्टार होटल में जाके खाना नहीं खिलाया तो वो मुझे प्यार नहीं करता है। पब में, नाइट क्लब में दारू नहीं पिलाया तो वो मुझे प्यार नहीं करता है। अच्छा कपड़ा खरीद के नहीं दिया तो मुझे प्यार नहीं करता है। जेवर खरीद के नहीं दिया तो वो मुझे प्यार नहीं करता है। ये कंडीशन से, हमारा एक्सपेक्टेशन से, हमारा चाहत है, लालच है, हमारा एडिक्शन से जो हमें रोकता है। जब कोई पार्टनर है मेरे साथ तब ठीक है, जब नहीं है तो मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा। फिर अगर वापस आ गया मेरा पार्टनर तो मैं फिर उनसे दूरी बना लूंगा और पार्टनर की तरफ चला आऊंगा। ये प्यार नहीं होता। प्यार में कोई बेनिफिट्स नहीं होता, सेल्फिशनेस नहीं होता, प्यार में स्वार्थ नहीं होता, बेनिफिट्स नहीं होता। वही सच्चा प्यार होता है, जो दिल से दिल का प्यार होता है। प्यार ऐसे जताया नहीं जाता, बोला नहीं जाता कि मैं तुमको प्यार करता हूं। ये ना बोलने से भी प्यार होता है। आपके मुंह से जो निकलेगा प्यार, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हार्ट भी वो बात कह रहा है, वही बात कह रहा है इसलिए आपके मुंह से निकल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके माइंड भी आपके मुंह से निकलवा सकता है ये चीज। सच्चे दिल से प्यार करो। प्यार जरूरी है इस दुनिया के लिए। आज जो माहौल है, हर तरफ टॉक्सिसिटी, हर तरफ डिस्ट्रक्शन, डिस्टॉर्टेडनेस, इनको अगर ओवरकम करना है तो दिल से दिल का प्यार होना जरूरी है। आत्मा के साथ आत्मा का प्यार करना जरूरी है, आत्मा का प्यार होना जरूरी है। नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। प्यार शारीरिक सुख या खुशी नहीं है। प्यार दिल से होता है, हार्ट से होता है, दिमाग से नहीं होता है। हम दिमाग से प्यार करते हैं ये कलयुग में, है ना। हमें सोचना चाहिए। और प्यार का मतलब शादी नहीं होता है। शादी होगा कि नहीं होगा ये ऊपर वाले का हाथ में है, या आपके हाथ में नहीं है कि आपके साथ किसका शादी होगा। शादी एक डील होता है आज के दिन में। पहले ज़माने में शादी अग्नि को साक्षी रख के, जो हमारा पंच तत्व है उसको साक्षी रख के होता था। लेकिन आज के दिन में डील होता है, बिजनेस डील जैसा हो गया कि तुम मुझे ये सब दोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर बच्चा और फैमिली को खुश करना, फैमिली की बात सुनना, मानना, ये सब होता है। यानी कि दूसरों को खुश करने हम
लग जाते हैं, खुद के खुशी जो है वो छुप जाता है ना। और सेल्फ लव करते हैं हम बहुत। सेल्फ लव मतलब ये समझते कि अपने बॉडी को सही रखना, अपने बॉडी को सुंदर रखना, अपने फेस को सुंदर रखना, बॉडी आर्ट, बॉडी को शो करना दूसरे के सामने, अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद के पहनना, ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपया खर्च कर देना महीने में। ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव है अपने मिस्टेक्स को सही करो और अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, ना कि सुंदर बनाओ। जो नेचुरल ब्यूटी है वही असली ब्यूटी होता है। ये जो पेड़ पौधे, ये जो प्रकृति, ये अपने आप को सुंदर बनाने का आर्टिफिशियल कोशिश नहीं करता है। ये नेचुरल के तरीके से बड़ा होता है और उसी में हम सुंदरता ढूंढ लेते हैं। इनका ब्यूटी के सामने आपका शारीरिक ब्यूटी कुछ होता है, कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी है। एक आदिवासी लड़की जब लकड़ी काटने जाती है जंगल में आग जलाने के लिए, तो वो जो नेचुरल ब्यूटी होता है उसका, वो तो आर्टिफिशियली उसको बनाता नहीं है अपने शरीर को, तो नेचुरल ब्यूटी होता है। हर एक में नेचुरल ब्यूटी होता है। जो पहले ज़माने का जो आर्टिस्ट थे, माइकल एंजेलो बोलिए, लियोनार्डो दा विंची बोलिए, जो भी, पब्लो पिकासो, वैन गॉग, स्कल्पचर्स कितने थे अच्छे अच्छे। तो वो लोग क्या आर्टिफिशियली बॉडी बनाते थे, या उनके सामने मॉडल जो होते थे वो आर्टिफिशियली बॉडी बना के आते थे? नहीं, वो आर्ट नेचुरली ढूंढते थे, नेचर से ढूंढते थे, या ह्यूमन बॉडी जैसा है उसके अंदर से ही उनको उनके जो एक एबिलिटी था उनमें, वो उसको स्किल बोलते हैं, उसको एबिलिटी बोलते हैं, उसको एबिलिटी बोलते हैं कि वो कोयला के अंदर से ही भी हीरा को ढूंढ के निकालते थे। मतलब वो जो नेचुरल बॉडी है, चाहे उनमें फैट हो ना हो, तब के समय में तो कोई एक्सरसाइज नहीं करता था, तो कोई बिना खा के बॉडी नहीं, पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह बॉडी नहीं बनाता था। और उसको लाइट देके, एंगल देके, कैमरा के माध्यम से, हाँ, बिना पहन के या कुछ मिनिमल या मिनिमम पहन के उसका पिक्चर नहीं खींचा जाता था, या उसको आर्टिस्ट ड्रॉ नहीं करते थे। वो जैसा था नेचुरली उसको ही ड्रॉ करते थे, और उसके अंदर ऐसे ड्राइंग होता था, ऐसे स्कल्पचर निकलता था कि वो उसमें एक बहुत उम्दा किस्म के आर्टिस्ट की सोच हम देख पाते थे। इसलिए इसके लिए आर्टिफिशियली उनको बनाना नहीं पड़ता था। आज जो करते, प्यार पाने के लिए या खुद को दिखाने के लिए दूसरों के सामने, हम आर्टिफिशियली अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें इमेज बनाना है, हमें स्टेटस को मेंटेन करना है, हमें दूसरों के सामने अच्छा बनना है, हमें दूसरों के सामने बहुत सेलिब्रिटी बनना है।
और ये सेलिब्रिटी जो होते हैं, ये बिजनेसमैन, एलिट क्लास, अर्बन क्लास, हाँ, इंटेलेक्चुअल्स, सेलिब्रिटी, मीडिया, बिजनेस हाउसेस, ये बिजनेसमैन, कोई भी सोच को, नया सोच को ये समाज में लाता है ताकि रेस्ट ऑफ द पीपल उसको फॉलो करे, इनके थ्रू लाया जाता है। आज जो वैलेंटाइंस डे है वो पहले ऐसा नहीं था। 30 साल पहले ये वैलेंटाइंस डे का कुछ नामो निशान नहीं था। इसको बनाया गया है, इसको प्लान के अनुसार इसको क्रिएट किया गया है, और हम धीरे धीरे उनमें एडिक्टेड हो गए, अंधे तरीके से उनको फॉलो कर लिए। ये एक बिजनेस पर्पस के लिए कुछ लोगों के, एलिट क्लास के कुछ लोगों के बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए इसको यूज़ किया गया है, और आज कितने मिलियंस और बिलियंस डॉलर का ये बिजनेस बन गया। सोचिए, इसके साथ प्यार का, सच्चे प्यार का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन है? और इनका सॉफ्ट टारगेट कौन होता है? यंग लड़का लड़की जिसको मैच्योरिटी नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो इमोशन में बह जाते हैं, या दूसरे क्या कर रहा है उसको देखकर वैसा ही करने की इच्छा रखते हैं बहुत। जो सेलिब्रिटी को मिलने के लिए घर छोड़ के चला जाता है, ऐसा जो यंग जनरेशन है हमारा, गांव में रहते, मोहल्ले में रहते, ज़्यादा नॉलेज, एजुकेशन, सही परवरिश, सही सोच उनमें नहीं होता है, मैच्योरिटी नहीं होता है, उनको सॉफ्ट टारगेट किया जाता है। बहुत सालों से सॉफ्ट टारगेट करके आज इस जगह पे ले आया है कि वो वैलेंटाइंस डे के नाम पे रात भर चिल्लाते और पटाखे फोड़ते और साइलेंसर लगा के बाइक चलाते और दूसरों को डिस्टर्ब करते, रात भर पार्टी करते, क्योंकि प्यार वाला दिन है। उसको किसी का प्यार रहे जिंदगी में, ना रहे, कोई सिंगल रहे, कोई कपल में रहे, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। प्यार वाला दिन है, मौज मस्ती करो, बस प्यार हो गया, है ना। सुकून ऐसा नहीं मिलता है। सुकून के लिए अनकंडीशनली लाभ करना पड़ता है। अनकंडीशनल जो डिवाइन प्यार है, जो यूनिवर्सल प्यार है, उसमें आना पड़ता है, और उसमें आने के लिए ईगो को रिमूव करना पड़ता है, डर को रिमूव करना पड़ता है, डाउट को रिमूव करना पड़ता है, कन्फ्यूजन को रिमूव करना पड़ता है, कोडिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ता है, एक्सपेक्टेशंस को रिमूव करना पड़ता है। ये समाज, ये दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, सोच रहा है, क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसको रिमूव करना पड़ता है। स्टेटस, स्टैंडर्ड, इमेज, एलिट क्लास, इस सब को छोड़ना पड़ता है। खुद पे ध्यान देना पड़ता है। जो काम बाकी रह गया, अभी भी पेंडिंग है, उसको निपटाना ज़रूरी है। इनर वर्क करना ज़रूरी होता है। हालांकि इनर वर्क हर कोई नहीं कर पाता, वो हाईएस्ट लेवल ही कर पाता है। तो यही बात है, प्यार को समझो, प्यार क्या है, पहले समझो प्यार को। बहुत सारे, ज़्यादातर लोग प्यार को समझते ही नहीं है। प्यार क्या है? वो समझते प्यार एक शारीरिक बंधन है, एक शारीरिक सुख है। नहीं, क्योंकि छोटे उम्र से उनको ऐसे ही लगता है, कोई मुझे शादी के बाद धोखा देके चला गया, डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब सभी उस किस्म का ही होगा। या मुझे ज़िंदगी में मैं हज़ारों शारीरिक संपर्क किया और 30-40 बार हो सकता है, या 10-20 बार हो सकता है, मैं म्यूचुअल जो लिव टुगेदर
उसमें रहा, लेकिन कोई मेरे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, यानी कि रिलेशनशिप बना ही नहीं। कैसे बनेगा? प्यार ही तो नहीं था, सच्चा प्यार ही नहीं था, उसमें कंडीशंस था, उसमें डील था, बिजनेस था, उसमें कुछ पाने का इच्छा था, देने का इच्छा नहीं था, है ना? हम खुद चेस करते हैं और दूसरों को बोलता है, आप बोलते हैं कि आप चेस मत करो। ये जो हमें एक हमको एक गलत फहमी होता है कि हम सब जानते हैं, हम प्यार को भी जानते हैं, हम सब समझते नहीं। सब यूनिवर्स जानता है, आगे जाके क्या होगा वो यूनिवर्स जानता है। कौन किस फील्ड में स्टैब्लिश होगा वो यूनिवर्स जानता है, कितना जल्दी होगा वो यूनिवर्स जानता है, आपके साथ किसका बनेगा नहीं बनेगा वो यूनिवर्स जानता है। तो उनको अपना सब कुछ समर्पित करो, सेक्रीफाइस करो, डिवोशन होना चाहिए यूनिवर्स के प्रति, तब आपको चैन और सुकून मिलेगा। प्यार तो रहता ही है, अनकंडीशनल जो प्यार है, डिवाइन प्यार, वो हमेशा रहता है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज भी जरूरी होता है। मटेरियल लेवल पे, 3D लेवल पे, शारीरिक रूप से ना हो, फिर भी 3D लेवल पे, मटेरियल वर्ल्ड पे एनर्जी एक्सचेंज, कम से कम सोल टू सोल एक्सचेंज होना ज़रूरी है। और वो कब होगा? जब आप एवेकन होंगे, एनलाइटन होंगे पूरी तरह। ये जो आउटसाइड कंडीशंस है, इनको आप नकारोगे, इनको आप समझ पाओगे कि कुछ भी नहीं, एक बाधा है। आज पार्टनर छोड़ के आपको चला गया, इसका मतलब आप समझ रहे कि नहीं सब कुछ चला गया, ऐसा नहीं होता। सब कुछ यूनिवर्स करते, टावर मोमेंट यूनिवर्स लाते। हमको खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारा मिस्टेक्स क्या है, हमने क्या किया है, क्या हम तो गलत नहीं थे? क्योंकि कार्मिक जो होते हैं वो हमें सिखाने आते हैं, उनके थ्रू हम कुछ सीखते हैं। जब तक हम ना सीखे तब तक बार बार उस कार्मिक को लाया जाएगा या अलग कार्मिक को लाया जाएगा। आज हम रुपया को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि मुझे मेरा नुकसान हो गया, इतना रुपया नुकसान क्यों हुआ है, ये सोचना चाहिए। और ये रुपया क्या सब कुछ है? आप जब यूनिवर्स को सब कुछ समर्पित करते हो, वो आपका प्रोटेक्शन में आ जाता है, ख्याल वो आपका रखता है। आप कर्म करते जाओ, आपका ख्याल यूनिवर्स रखेगा। नहीं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं करता। ये जो यंग जनरेशन आज के दिन में सेल्फी, सोशल मीडिया में मैसेज देना, फोटो देना, वीडियो देना, इसको ही सब कुछ मानते हैं कि प्यार अगर करूंगा तो दिखा के करूंगा, मेरा प्यार को सब लोग दुनिया में देखेगा, है ना, अप्रिशिएट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, अच्छा बोलेंगे। पार्टी में जाएंगे तो कपल के साथ जाएंगे, क्योंकि सब कपल के साथ आता है। मैं अगर अकेले गया, मेरा बेइज्जती होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे अरे तेरे साथ कपल नहीं है, देख मैं हमारे साथ का कितना सबके साथ कपल है, सबके साथ प्यार है, तेरे साथ नहीं है, क्या हो गया, बिछड़ गया क्या, ब्रेकअप हो गया? उसमें हमको बहुत बेइज्जती होता है। मान अपमान सम्मान को हम सब कुछ समझते हैं। अरे मान अपमान क्या है? कुछ भी नहीं है। वो शरीर जैसा टेम्पोररी है, मान सम्मान अपमान भी सब टेम्पोररी है। मान सम्मान इसलिए आता है क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं।
दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कह रहे, उसको तवज्जो देते, इसलिए हमको मान सम्मान का फिक्र होता है। आप जब खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो मान सम्मान का कोई इशू ही नहीं बनेगा। कोई इशू ही नहीं रहेगा, मान सम्मान बोल के कुछ होता ही नहीं है। हम सोचते, हमारा दिमाग हमको समझाता है कि देख तेरा ईगो हार्ट हो गया, हाँ ये मुझे हार्ट करके कुछ बताया है। कोई किसी को हार्ट नहीं करता, हमको बुरा लगता है क्योंकि हम कभी ना कभी अतीत में कोई गलती किया है, या हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो गलत है जिसको हम रिमूव नहीं किए। तो वो जब रिफ्लेक्ट होता है हमारे सामने, जब उसको कोई हील करता है, कोई हमको मिरर तो मैं नहीं बोलूँगा, हमको अपना ही इमेज हमारे सामने ले आता है, कोई इंसिडेंट के थ्रू हमको खुद को आईने में देखने को मौका मिलता है, तब हम घबरा जाते, तब हम डर में चले आते। तो प्यार अनकंडीशनल होता है, सच्चा प्यार, और शारीरिक जो प्यार होता है वो दिल से दिल का होता है। ये दोनों के अलावा और कोई प्यार होता नहीं है। प्यार एक एहसास है। क्रश जिसे कहते वो प्यार नहीं होता, वो इमेच्योर्ड हालत में हमारा जो मन की स्थिति है, हमारा जो इमोशनल हो जाते हैं हम बहुत, जिस समय रहते हैं इमोशनल, और सही और गलत का अंदाज़ा नहीं होता है, उस समय वो एक क्रश होता है। 2 दिन बाद वो चला जाता है, और उसी को हम अक्सर प्यार समझ के भूल कर लेते हैं। नहीं, हम अगर शारीरिक प्यार को तवज्जो देंगे, पैसे को तवज्जो देंगे प्यार से पहले, तो हमको वही बंदा मिलेगा जीवन में जो हमारे साथ भी वही करेगा, तब हमको बुरा लगेगा। पैसा सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कितना? जब आपको ये इरादा आपके मन में रहता है मैं कुछ ही दिन में बिलियनरी बन जाऊंगा, या बहुत पैसा चाहिए मुझे, और पैसा चाहिए मुझे, क्योंकि इच्छा कभी हम इच्छा का दास बन जाते हैं, हम आकांक्षा का दास बन जाते हैं, हमारा चाहत का दास बन जाते हैं, उसमें लालच आ जाता है, कामना वासना आ जाता है। हम कर्म करेंगे, जितना हमारे लिए ज़रूरी है वो यूनिवर्स हमें ज़रूर देगा। फल की जो आशा है उसको वो मत करो, काम करते जाओ। और आप अगर समझते हो अपने इंट्यूशन से कि यूनिवर्स क्या चाह रहा है और वही काम को करते जा रहे हो, तो वो सही है। लेकिन लोग कहेंगे अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ये करने से, देखो लोग कैसे कितना आगे बढ़ गया, तुम कहाँ हो, ये सब बोल के आपको आपके सामने बाधा क्रिएट किया जाता है, आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपके जोश, आपके जो उत्साह है उसको घटाने की कोशिश करते हैं लोग, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। हमको किसी को छोटे उम्र से इतने जो दोस्त मिलते हैं बहुत सारे, और सब फालतू होता है। बहुत बाद में जाके जीवन में हमको महसूस होता है, हमको यकीन होता है ये कि ये जो दोस्त मिले थे हमको इतने दिन से, वो बेकार थे, सब बकवास थे, वो सब गलत थे, और उनकी बातों में हम आ गए, उनकी प्रेफरेंस को हम इम्पोर्टेंस दिए, उनकी जैसा बनने का कोशिश किए,
है ना। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, रुपया 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 और अपना बेनिफिट्स। और हम प्यार में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में बेनिफिट्स ले आते हैं, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं खाली, आई मी, यानी कि हमारा शरीर अलग, सोल अलग है। हालांकि सोल एक ही शरीर में रहता है, फिर भी ये दोनों का प्यार अलग होता है। राधा कृष्ण का जो प्यार था, शिव और पार्वती का जो प्यार था, राधा कृष्ण का प्यार मेटेरियली उसको एक्सपीरियंस किया गया, लेकिन शिव और पार्वती का जो सोल लेवल का प्यार है उसको मेटेरियली एक्सपीरियंस नहीं किया गया। इंसान मेटेरियली उसको नहीं देख पाया, वास्तविक रूप से नहीं देख पाया, वो सोल लेवल का प्यार था। और कृष्ण और राधा का जो प्यार है, जो मेटेरियली महाभारत में हुआ था, महाभारत से पहले, तो उसको हम आज भी मानते हैं, उसको हम आज भी एक सच्चा प्यार मानते हैं। तो दोनों तरीके से भगवान ने सीख दिया है। एक तरीके से फिजिकल प्यार जो है उसको भी दिखाया है, और इटर्नल प्यार है उसको भी दिखाया है। हालांकि ये बात सही है कि कृष्ण और राधा के बीच में मेटीरियल प्यार नहीं था, वो खाली दिखाने के लिए, मैसेज देने के लिए आए थे। उसके दोनों के बीच में सोल लेवल के ही प्यार थे। तो भगवान से जुड़े हुए जो प्यार है वो अनकंडीशनल होता है, और वो सोल लेवल पे होता है। प्यार एक ऐसा चीज़ है जो बहुत शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली चीज़ जो यूनिवर्स ने बनाया है, और सबसे उम्दा चीज़, सबसे क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना खुशी और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। जब सच्चा प्यार में जो मिलेगा आपको, इतना सुख, इतना खुशी, इतना शांति, और एक प्योरिटी होना चाहिए। यूनिवर्स जो आज बोल रहा है, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है कि प्यार करो, दिल से प्यार करो, सोल लेवल में प्यार करो, और प्यार प्योर होना चाहिए। जो मटेरियल प्यार है, जो बॉडी टू बॉडी प्यार है, वो इम्प्योर होता है। सोल टू सोल प्यार प्योर होता है। समझना चाहिए। तो आप अपने प्यार से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, उसके कुछ रीज़न हैं, उस रीज़न को समझना चाहिए। यूनिवर्स तभी आपको परमिशन देगा जब आप अपने डर, अपना पेन, अपना कोडिपेंडेंसी, अपना अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन और ईगो और कन्फ्यूजन और डाउट्स, इन सब को रिमूव कर पाओगे पूरी तरह, लगभग पूरी तरह। तभी आपका कम्युनिकेशन होगा आपके प्यार के साथ, सच्चा प्यार में। और जो शरीर टू शरीर प्यार है, वो तो आपको दिखाई देता है आज के दिन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्यार में दूसरों को फॉलो मत करो, दूसरों की एडवाइस मत लो, खुद की सोल की आवाज़ सुनो, खुद की इंट्यूशन सुनो। ये जो रणबीर इलाहाबादी का मामला आजकल सबके जुबान पे है, इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा घटना यूनिवर्स ने बहुत बड़ा सीख दिया है सबको, कि जो मान सम्मान को आप सब कुछ मानते हो, और सोशल स्टेटस, स्टैंडर्ड, इमेज बनाने के लिए जी जान से लगे रहते हो, कुछ भी करते हो इसके लिए, रुपया के लिए, बेनिफिट्स के लिए, और अपना इमेज, स्टेटस, स्टैंडर्ड, मान सम्मान के लिए। ये कुछ भी नहीं है। जब आसमान से गिरोगे नीचे तब बहुत लगेगा, और वही उसको
एक एग्जाम्पल की तरीके से हम सबके सामने रखा है यूनिवर्स ने। एक ऐसा गलती करवा दिया उससे, हालांकि उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में मतलब कुछ भी करते, कुछ भी, लिटरली फेम पाने के लिए, रुपया पाने के लिए, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। सरकार जो ये सब इसको बंद नहीं किया इतने दिनों से, उसका भी कुछ नहीं हुआ। किसको हो गया? जिसको टारगेट किया भगवान ने, जिसके थ्रू मैसेज दिया है, जिसके माध्यम बनाया, जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मैसेज देने के लिए। देखो आज कहाँ है दोस्त इलाहाबादी का? सब दोस्त पीछे छूट गया। तो ये जो नकली को असली मान रहे थे वो इतने दिन से, हम भी वही नकली को असली मानते हैं, असली चीज मानते हैं, उसको सही मानते हैं। और वो एक समय जाके हमको इतना मतलब इतना हमको घाव मिलता है, इतना हमको दर्द मिलता है, हम टूट जाते हैं। रो रहा है, उसको एहसास हो रहा है वो क्या क्या गलती किया है। ये जरूरी था, उसके लिए नहीं, सबके लिए। अब देखना आने वाला कल बहुत ऐसे घटना होगा। तो जो भी है, मैं जो कह रहा था, प्यार वाला दिन है तो प्यार की बात ही करना चाहिए। तो प्यार तो हमेशा रहता है, लेकिन हमको समझना चाहिए कि अगर टावर मोमेंट हमारे ज़िंदगी में भगवान लाया है, कुछ मटेरियल नुकसान हमें हुआ है, ऐसा तो नहीं कि और भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने सीखा नहीं अभी तक पूरी तरह। अगर सीखेंगे तो आपको नहीं लगेगा ये नुकसान है, आपको अच्छा लगेगा। हम भूल जाते हैं अपना अतीत के बातें, हम आसमान में पहुंच जाते और उड़ने लगते, भूल जाते वो पुराने दिन जब हम रास्ते पे चलते थे, जब हम सेलिब्रिटी नहीं थे, रास्ते पे बेझिझक चलते थे, रास्ते पे बेझिझक चलते थे। जब हम सेलिब्रिटी नहीं थे, रास्ते पे बेझिझक चलते थे और अपने ही मन में, अपने ही खुशी में खोए रहते थे। चाना खाते खाते हम मन ही मन में हंसते थे और चलते थे। झालमुड़ी खाते खाते हम अपने ही मन में खोए रहते थे, हंसते थे और चलते थे। कितना खुशनुमा दिन था वो, कितना खुशनुमा दिन था वो। कितना अच्छा, कोई चिंता नहीं था, कोई इतना टेंशन नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, हाँ, इतना कंडीशंस, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं था। कितना अच्छे थे वो दिन। एक गाना है ना बंगाली में, आगे की सुंदर दिन काटाइताम मोरा, आगे की सुंदर दिन काटाइताम, आगे की सुंदर, आगे की सुंदर, आगे की सुंदर दिन काटाइताम। पहले कितना अच्छे दिन बिताते हम, पहले कितना अच्छे दिन बिताते, है ना? कितना अच्छे दिन बिताते हैं हम पहले। और हम 4-5 सालों में कितना बदल जाते हैं, कितना कुछ आ जाता है हमारे ज़िंदगी में। हम रईस बन जाते, हम सेलिब्रिटी बन जाते, हम स्टैंडर्ड, स्टेटस, इमेज का ख्याल रखते। हमको लगता है कि अरे मैं इसके साथ बात करूँगा, उससे पहले हम 10 बात सोचते, अरे ये मेरा स्टैंडर्ड का है क्या?
प्यार जो होता है वो स्टैंडर्ड स्टेटस देख के नहीं किया जाता। प्यार जो होता है वो अमीरी गरीबी देख के नहीं किया जाता। प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। दिल से दिल का प्यार होता है, आत्मा के साथ आत्मा का प्यार होता है, वही सच्चा प्यार होता है। और करो, खूब प्यार करो, सच्चा प्यार करो। वो ज़रूरी है इस दुनिया के लिए, बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी है दुनिया में, अच्छाई और बुराई में। इंसान का इमोशन जितना निकलेगा, सच्चे इमोशन, सच्चा प्यार जितना होगा दो दिल के बीच में, दो आत्मा के बीच में, उतना यूनिवर्स स्ट्रांग होगा। उतना जो एविल पावर है वो नीचे चला जाएगा, उसका पावर लेस हो जाएगा वो, और जो डिवाइन पावर है वो पावरफुल बनेगा। इसको समझना ज़रूरी है। ये जो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब निकलता है सच्चे प्यार से, वो सारे दुनिया को प्रभावित करते हैं पॉजिटिवली। सच कड़वा होता है ज़रूर, लेकिन सच हमारा बेहतरी के लिए होता है। प्यार सैक्रिफाइस होता है, समर्पण होता है। लेकिन आप प्यार में ऐसा नहीं करना चाहिए कि मर गया, मिट गया, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ गया, पागल हो गया, पागलों जैसा बर्ताव करने लगे, ज़्यादा इमोशनल हो गया तो डिसबैलेंस्ड हो जाए। वो प्यार, वैसा प्यार नहीं होता है। अपने आप का ख्याल रखो, अपने काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, सब कुछ करो, लेकिन वो जो अनकंडीशनल प्यार है वो दिल में रहेगा। प्यार का एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को भी तो पॉजिटिवली हमको क्लींस करना है, क्लीनिंग करना है, पॉजिटिवली उसको रेक्टिफाई करना है। जो टॉक्सिसिटी हमारा बॉडी में उसको भी हमको प्यूरिफाई करना है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन जितना होगा, जितना हम हंसेंगे, प्यार में बातचीत होगा, हाँ, कितना खुश होता है मन, कितना शांति मिलता है, हमें सुकून मिलता है। चेज नहीं करना चाहिए। आपका प्यार है किसी के लिए अनकंडीशनली, ठीक है, लेकिन उसके लिए मन मिटेंगे हम, उसके लिए सब कुछ निछावर कर देंगे, ये प्यार नहीं होता। चाहे आप वो आपको प्यार करे ना करे, लेकिन आपका प्यार उसके लिए है ना, तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि उसका प्यार भी हमको मिलेगा या मिलना चाहिए, वो भी प्यार करेगा तब हम खुश होंगे। आप प्यार करते हो ना उससे, बस खत्म। एक्सपेक्टेशन मत रखो, देखो वो भी प्यार करेगा आपको। मैं बोलता हूँ ये यूनिवर्सल रूल है, ये भगवान के बनाए हुए चीज़ है। आप ये सब छोड़ दो, देखो आपके प्यार आपके पास लौटेगा। कौन सा चीज़ छोड़ना है आपको? ईगो, एक्सपेक्टेशंस, कोडिपेंडेंसी, डर, पेन, डाउट, कंफ्यूजन, इन सब को छोड़ना है आप, तब आपके प्यार आपके पास लौटेगा। सच्चे दिल से लौटेगा, शारीरिक रूप से तो लौटेगा ही, लेकिन उसके दिल में आपके लिए प्यार होगा, सच्चा प्यार होगा। वो समझेंगे कि नहीं, ये एक ही बंदा है इस दुनिया में, सब बाकी सब दिखावा करते हैं, ये एक ही बंदा है जो मुझे प्यार करता है, जिसका लुक अच्छा है नहीं है, जिसके पास पैसा है नहीं है, जिसका पास स्टाइल है नहीं है, स्किल्स है नहीं है, ये सब मायने नहीं रखता। उसके पास एक हार्ट है, एक दिल है। वो माइंड से प्यार नहीं करता है मुझे, दिल से प्यार करता है। वो सोल से प्यार करता है, जो बहुत रेयरेस्ट होता है। अनकंडीशनल लव करता है मुझे। कोई कर पाएगा किसी से?
कोशिश करो, अगर अनकंडीशनल ना भी है तो दिल से दिल का प्यार होना चाहिए, और ज़बरदस्ती नहीं। प्यार किया नहीं जा सकता, प्यार हो जाता है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती मत करो। प्यार में जोर ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता है। आपके दिल में प्यार है या दिल में रखो या बताओ उसको, अगर वो ठीक है, लेकिन ये मत बोलो कि तुम क्या मुझे प्यार करते हो, तुम क्यों नहीं मुझे प्यार करते हो, ये सब मत बोलो। और उसके लिए अपना सब कुछ निछावर मत कर दो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म करो खुद का। प्यार में एक्सप्रेशन जो होता है वो शारीरिक होता है, एक्सपीरियंस करते हैं हम, और जो सोल लेवल होता है, जो एनर्जी टू एनर्जी प्यार होता है, उसको आप ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जैसे शरीर में हम प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं शारीरिक रूप से। उसका एक अलग आकर्षण है, सोल के एक अलग आवाज़ होता है जो जिसको दूसरे सोल महसूस करता है, उसको सुनाई देता है इंट्यूशन के माध्यम से, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो बॉडी टू बॉडी प्यार होता है हमारा, इसमें दिल के साथ दिल का प्यार होना चाहिए, ना कि और कोई कंडीशन, ना कि और कोई माइंड, सेंसेस, जेनेटिक स्ट्रक्चर, कंडीशंस, ये सब आना चाहिए। अगर फैमिली बाधा क्रिएट कर रहा है तो बाधा एक समय हटा लिया जाएगा। यूनिवर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंस मत हो। आपको जो यूनिवर्स कह रहा है उस पर काम करो। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है आज, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, कल पाओगे, समझ पाओगे, दिखाई देगा। ये भी हो सकता है आप कुछ भी नहीं पता अभी भी, इसलिए उनको यूनिवर्स को जब जानोगे आप, तो यूनिवर्स के जो लीला है, यूनिवर्स का जो खेल है, वो भी समझ जाओगे। यूनिवर्स सब कुछ मीनिंगफुली करता है, विदाउट मीनिंग कुछ नहीं करता। तो ये बात को हमको समझना है। आप सबको एक बार मुबारक। और एक बात है कि फ्लो में चलो, जैसा हो रहा है उसके, जो घटना आपके ज़िंदगी में हो रहा है उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो, क्यों हो रहा है। आज अगर आपका कुछ नुकसान हो गया बहुत बड़ा, तो कल इतना फायदा होगा आपको कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते हो। यूनिवर्स इतना देगा आपको। तो आज जिसे आप सब कुछ मान रहे हो वो कुछ भी नहीं है। ये मटेरियल चीज़ जो है, जिसमें हम पड़े रहते हैं, जिसको हम सब कुछ समझते हैं, वो कुछ भी नहीं होता, टेम्पोररी होता है वो। प्यार परमानेंट होता है। सोल के साथ जो सोल का प्यार होता है वो परमानेंट होता है, और इस जन्म के लिए दिल से दिल का प्यार परमानेंट, मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक दिल से दिल का प्यार होता है। बाकी जो मटेरियल चीज़ों के साथ आपका लगाव है वो झूठ है। तो आप इस दिन को एंजॉय करो। अच्छे दिन है, जो महान शहादत सेंट वैलेंटाइंस ने दिया था उसके मायने समझने की कोशिश करो। वो शारीरिक सुख के लिए अपना शहादत नहीं दिया था। और शादी करके बहुत लोग पागल हो जाते हैं, जैसे एक साथ सारी जिंदगी रहा तो प्यार में रहेंगे। नहीं, एक साथ दो कपल, एक कपल जो होता है, एक साथ अगर रहा दो आदमी, तो वो एक दूसरे को प्यार करेगा, ये ऐसा नहीं है। प्यार नहीं भी हो सकता है उनमें, और ये भी यही ज़्यादा होता है, प्यार नहीं होता उनमें।
तो शादी एक प्यार है, ये जो मिसकॉन्सेप्शन है इसको हटाओ। शादी सोल टू सोल को भी शादी बोलते हैं। यूनिवर्सल जो प्यार होता है, डिवाइन प्यार होता है सोल टू सोल, उसको भी शादी बोला जाता है। हालांकि मटेरियल रूप से शादी होगा कि नहीं होगा ये यूनिवर्स के हाथ में होता है। तो आप प्यार करो, बाद में सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, उनको समर्पित कर दो, वो आपकी चिंता करेगा, वो आपको जो देगा देना है वो देगा मटेरियली। उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक डिवाइन जर्नी में अगर डिवाइन जर्नी में जो है, तो उनको डिवाइन जर्नी समझना चाहिए कि डिवाइन जर्नी और आम जर्नी में बहुत फर्क होता है। आप एक डिवाइन जर्नी को आम जर्नी की तरह नहीं देख सकते। और जो आम जर्नी में होते कार्मिक लोग, वो दिल से दिल का प्यार होना ज़रूरी है, ना कि शरीर के साथ शरीर का प्यार या आकर्षण। तो आज इतना ही। आप एंजॉय करो इस दिन को, अपने प्यार के साथ समय बिताओ, उनको जानो समझो जितना हो सके। ये जानना समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ अगर रहेंगे दोनों तो एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, एक मैच्योरिटी आना ज़रूरी है। तो यही बात है, कुछ छोड़ो तभी कुछ मिलेगा, पकड़ के रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ छोड़ना पड़ेगा, गिवर बनो। खाली एक्सेप्ट करते जाओगे कैसे होगा, है ना। और ये रेड कलर का मतलब प्यार नहीं होता, प्यार वर्णहीन होता है, अंधे भी होता है वो, ये बात सही है। हम समझते रेड कलर का मतलब प्यार है, नहीं, प्यार का कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, और खून प्यार नहीं होता, खून खून होता है, क्योंकि हार्ट के अंदर से घुसता है और वहाँ पे वो संचालित होता है, इसलिए हम समझते हैं ऐसा नहीं। ये मिसकॉन्सेप्शन हमको हटाना चाहिए दिल से। हालांकि इसको एक आइकॉनिक तरीके से पेश किया गया, क्योंकि हार्ट का कलर रेड है, लगभग थोड़ा सा रेडिश है, तो इसलिए हार्ट को समझाने के लिए इसको कहा गया है। लेकिन हम अभी क्या है, हम गलत समझते हैं, मिसकॉन्सेप्शन आता है हमारे दिल में, हम चीज़ों को उल्टा समझते हैं। यानी कि कोई अगर फ्लावर रखा येलो, तो ये मुझे प्यार नहीं करता। आपको कोई फ्लावर दिया येलो, तो ये मुझे प्यार नहीं करता, इसके लिए मुझे रेड फ्लावर देना पड़ेगा, मुझे उनके थ्रू मुझे रेड फ्लावर मिलना होगा, तभी प्यार है। तो प्यार तो सच्चा प्यार जो है वो पीछे ही रहता है, आगे रहता है शारीरिक प्यार, आगे रहता है शारीरिक कंडीशंस, एडिक्शंस, टेम्पोररी सुख, और पीछे रहता है परमानेंट प्यार, इमॉर्टल लव, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, रियल लव। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिल में होता है, इसको हमको रिमूव करना है। हम हार्ट हो जाते हैं, हार्ट नहीं होना है। कोई इंडिविजुअली ना ले ले इसको, क्योंकि मैं ये जनरल तरीके से ये बोल रहा हूँ सबको। तो हार्ट नहीं होना चाहिए। हार्ट मतलब HURT हार्ट, HERT हार्ट नहीं, हार्ट मत हो। मैं जो बताया उन पे ध्यान दीजिए आप। तो यही बात है, वैलेंटाइंस डे एंजॉय कीजिए, प्यार की मतलब को समझिए, प्यार के अर्थ को समझिए,
सच्चा प्यार को समझिए, प्यार में मैच्योरिटी लाइए और दिल से दिल का प्यार हो, दिल को प्यार कीजिए, ना कि शरीर को, सोल को प्यार कीजिए और भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कीजिए। प्यार एक सेक्रीफाइस है, एक डिवोशन है। आप सबको इस वैलेंटाइंस डे के अवसर पर, शुभ अवसर पर मेरा ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, अच्छे रहिए और यूं ही मुझे सुनते रहिए। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।